शक्तिमेव जयते। ऊर्जा शाश्वत है। ऊर्जा का क्रिया रूप ही शक्ति है। शक्ति की साधना के लिए अन्य अवयवों की आवश्यकता है। सनातन वाङ्मय में मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए आगम शास्त्र का उल्लेख है। शास्त्र जहाँ मुक्ति देता है वहीं शक्ति के सामंजस्य, ऊर्जा का क्रियान्वयन, ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा के परम विस्तार से ब्रह्मत्व की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। परम शिव प्रोक्त तंत्र आगमों की साधना विधि का नाम ही मंत्र योग है। भारतीय दर्शनों में निगम और आगम को स्वतः ही प्रमाणभूत माना जाता है। ईश्वर से निश्वास भूत होने और शिव प्रोक्त होने से आगमः प्रमाणम इस प्रकार से कहा गया है। आगम शास्त्र का अर्थ आगच्छति बुद्धिमारोहित यस्मात् उद्बुद्ध्यानि श्रेयः सोपायः सह आगमः। इहलौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी उपायों का यथार्थ ज्ञान ही आगम है। आगम शास्त्र पूर्ण वैज्ञानिक है। तर्क के धरातल पर कसा जा सकता है। पद पद चलते हुए जब ऊर्जा की प्राप्ति, उसकी अनुभूति, उसका क्रियान्वयन, उसका लोकाचार रूप, उसका परलोकाचार रूप अनुभव में आने लगता है तो उसे आगम शास्त्र की सिद्ध अवस्था का प्रारंभ मानते हैं। मंत्र तत्वों का विस्तृत विवेचन एवं उनके तात्पर्यार्थ साथ प्रक्रिया का पूर्ण रूप एवं उसका विपुल प्रतिपादन का स्वरूप उद्घाटन आगम शास्त्र में ही मिलता है। तनोति विपुलार्थम तत्व मंत्र समाश्रितान त्राणं चा कुरुते पुंसांग येन तंत्रमिति अस्मृतम। इस प्रकार तंत्र आगम के विशाल साहित्य की रहस्यमयी साधना विधि को ही मंत्र योग के नाम से जानते हैं। मंत्र के बारे में कहा गया है, मननात् त्रायत इति मंत्रः मनन त्राण धर्माणो मंत्राः। मन को मननीय शक्ति प्रदान करके जप के द्वारा समस्त भयों का विनाश करके पूर्ण रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र कहते हैं। म और त्र ये दो शब्द हैं। मन शब्द से मन को एकाग्र करना, त्र शब्द से त्राण करना इनका धर्म है। जप से जो अभीष्ट फल प्रदान होता है उसे मंत्र का योग कहते हैं। वेदांत का सिद्धांत है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं।
उसी प्रकार तंत्रों का सिद्धांत है आनंदं ब्राह्मणो रूपम, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। निगम भी इसे स्वीकार करता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, आनंदेव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रत्यय विषम विदन्ति आनंदं ब्रह्मेति व्यजनात्। श्रुतियों में कहा गया है परमानंद घन परात्पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपनी अमोघ संकल्प इच्छा शक्ति से एकोहं बहुश्याम के रूप में सृष्टि करता है। जो घनीभूत ऊर्जा का क्रियान्वयन है, पहला क्रियान्वयन, तत्सृष्टा तदनु प्राविशत, और इसी से सृष्टि होती है। इसी से पंच महाभूतों का निर्माण होता है, गुणत्रय का निर्माण होता है। मनुष्य देहमाश्रितम छन्नास्ते परमेश्वरः, क्योंकि स्वरूप एक ही है, यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम। साधना के लिए मनुष्य का शरीर ही ब्रह्म के स्वरूप में है। इसलिए मंत्र योग के द्वारा, मंत्र योग के विभिन्न क्रियापादों के द्वारा व्यक्ति ऊर्जा पर अधिकार प्राप्त करता जाता है। ऐसी अवस्था आती है जब वहां द्वैत की भावना नहीं रह जाती। वेदांत कहता है अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमस्योहम्, अद्वैत की अवस्था वही पूर्णता है। इसी को मोक्ष के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यही भारतीय वांग्मय का परम लक्ष्य है। मनुष्य देह में प्रच्छन्न रूप से परमेश्वर ही विद्यमान है। गीता शास्त्र में भी यही कहा गया है। अवजानन्ति मां गूढ़ा मानुषी तानुमासुतम परं भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वर। गीता के 9वें अध्याय और 11वें श्लोक में यह चराचर समस्त विश्व शिव की क्रीड़ा है, जो लीला मात्र है। क्रीड़ात्यो न अखिलम जगत लीला मात्रम तु केवलम। निश्चित ही सुषुप्त निर्विकल्प परम समाधि अवस्था में जो ऊर्जा का पूर्ण स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म में कोई गति हुई, ऊर्जा में गति के कारण ही शक्ति का विभेद हुआ। शक्ति से ही गुणत्रय का सृजन हुआ। गुणत्रय से ही पंचमहाभूत और पंचमहाभूत से जागतिक सृष्टि का निर्माण हुआ। जागतिक सृष्टि के विभिन्न अवयवों को लेकर जब पंच महाभूतों को मकारों के रूप में, सकारों के रूप में हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी अवस्था में ऊर्जा पर हमको अधिकार मिलने लगता है। और एक अवस्था आती है जब पूर्णता की प्राप्ति होती है। मंत्र शास्त्र का यही रहस्य है। शक्तिमेव जयते।